अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इंतखाब सूरी। तुर्की में एक बड़मनाक वाक़या हुआ, ज़लज़ला आया और कई इमारतें गिर गईं। अल्लाह ताला उन भाइयों की, उन मुसलमानों की मग़फ़िरत अता फ़रमाए और उनको बदल अता फ़रमाए। मुझे याद आया कराची यानी पाकिस्तान में भी ज़लज़ला आया। अक्टूबर 2008 की बात है। 2008 में जो ज़लज़ला आया था उसमें जितनी अमवात हुई थी महसूस ही हो रहा है वैसे ही ज़लज़ला यहाँ पर भी आया है। अभी मैं तैयब अर्दगान का बयान देख रहा था और उन्होंने ये बात कही, ये वो इमारतें गिरी हैं जो कि नाक़िस, जिनकी तामीरात पहले दौर में हुई थी। उनके दौर से पहले ये नाक़िस तामीरात होने के बायस यहाँ पर ये मामला पेश आया कि कई इमारतें जो है ज़मीन बोस हो गई हैं और उससे बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। मैं देखता हूँ कि अल्लाह न करे कि कराची में जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिस तरह की बनाई गई हैं, अल्लाह न करे कि कराची में ज़लज़ला आता है तो क्या होगा। अल्लाह महफूज रखे। वजह यह है कि मैं यही बात जो अर्दगान साहब ने कही, यही मैं कहता हूँ कि कराची में जो तामीरात हम देखते हैं, जितनी इलीगल तामीरात हुई हैं, कई तामीरात ऐसी ख़ासतौर पर पोर्शन जो बने हैं और जो बन रहे हैं, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है और बग़ैर नक्शा पास किए हुए, बग़ैर उसको चेक किए हुए, और जो पोर्शन माफिया है वो जल्दबाजी में बनाती है। उसूलन जब भी कोई तामीर होती है उसको मुनासिब टाइम मिलना चाहिए कि बाकायदा उसके अंदर जो है वो उसकी जो है ना तराई हो सके। 10-15 दिन की जो तराई डिमांड होती है, 10-10 दिन की, वो तामीरात में वो डिमांड पूरी नहीं होती है और जल्दबाजी में उसको रातों रात बनाया जाता है, इसलिए कि वो फंसने के चक्कर में, जल्दी बेच के आगे बढ़ने के चक्कर में नाक़िस तामीरात कर देते हैं। और भी कराची में ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि बना दी गई हैं, अल्लाह ना करे। मैं मिसाल देता हूँ बहरिया की, इस लिहाज से कि बहरिया में जो भी प्रॉपर्टीज़, जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन होती है ना, उसका बाकायदा उसका लॉ है, उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उन स्पेसिफिकेशन के ऊपर मुसलसल इंस्पेक्शन होता है और इसलिए वहाँ की तामीरात जो है ना इस तरह के ख़तरात से दो चार नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला, जो कि यहाँ पे शहर कराची में हो रही है। मेरी इस वीडियो का मकसद बनाने का ये है कि तुर्की से हमने जो सीखने की चीज़ है, एक तो हमें दुआ करना चाहिए, जो भी मदद कर सकते करें, लेकिन अहम बात यह है कि हम तुर्की में जो कुछ हुआ है उससे कम से कम कराची में हम होश के नाखुन लें। और इदारों को चाहिए, सरकारी इदारों को चाहिए कि वो अब इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, जो भी तामीर हो रही है उसका एक उसूल बनाएं। और इस तरह बेहंगम तामीरात हो रही है, इलीगल तामीरात हो रही हैं, अल्लाह ना करे कराची में अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। मगर अफसोस की बात है कि हमारे जो इदारे हैं वो अपने रिश्वतों के चक्कर में लगे हुए हैं। यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ पे चाहे वो SBCA है या दूसरे इदारे हैं, वो रिश्वतें ले लेके जल्दबाजी में तामीर करते हैं। ख़ुद तो वो निकल जाते हैं शहर से बाहर या मुल्क से बाहर, पैसा बटोर के चले जाते हैं। उनसे पूछो किसने तामीर की थी तो उसके बाद क्यों कहते हैं कि हम तो नहीं थे, पहले तो कोई और था। सिस्टम चल रहा है कराची में, सिस्टम चल रहा है। उस सिस्टम में आप कुछ भी कर लें, गुनाह कर लें, इलीगल तामीरात कर लें, सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। आज इस सिस्टम ही की वजह से जो है वो वहाँ पर अच्छे नुमाइंदों को जो है कामयाब नहीं होने दिया जाता कि वो उनके राह में रुकावट बन जाएंगी, उनकी रिश्वतें बंद हो जाएंगी। लिहाजा मैं अपने चैनल के थ्रू जहाँ तक ये बात पहुँच सके आप भी इसको वो क्या नाम है फॉरवर्ड करें और आगे इसको फैलाएं इस बात को कि खुदारा इस इलीगल तामीरात को बंद करें। एक हमारी कौम का मसला ये है कि हमारे लोगों का मसला ये है कि हादसे से बढ़कर सानेहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर, तो कल कोई ऐसा सानेहा, कोई ऐसी खुदा न करे नुकसान से दो चार ना हो और फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए और इस तरह की इलीगल तामीरात को रोका जाए।